हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सदर्न किंगडम्स, जिसमें हम पल्लवास, वाकाटका डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सिम्हावर्मन। तो ये हमें याद रखना है कि सिम्हावर्मन जो है वो पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। पल्लवास ने सदर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु तक अपना रूल किया था। ये हमें याद रखना है, साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु में किन का रूल था? तो पल्लवास का रूल था। और इनका कैपिटल क्या था? कांचीपुरम। तो कैपिटल भी हमें याद रखना है कि पल्लवास का कैपिटल क्या था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। इसके अलावा पल्लवा डायनेस्टी के मेन रूरल की बात करें तो महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन जो है उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया था। नाउ अगर हम ओरिजिन की बात करें तो देयर ओरिजिनल होमलैंड वॉज तोडाइमलैंड। तोडाइमन लैंड जो है वो नदर्न तमिलनाडु इनका ओरिजिनल होमलैंड माना जाता था। अर्लीस्ट नोन पल्लवा रूरल इज सिम्हा विष्णु। तो सबसे पहले ये लोग सिम्हा विष्णु के नाम से जाने जाते थे। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1 एंड नरसिंह वर्मन 2, ये सारे इम्पोर्टेंट रूरल माने जाते हैं, जिसमें हम महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महेंद्र वर्मन 1 के बारे में। महेंद्र वर्मन 1 के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मंदागा पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। तो ये हमें याद रखना है कि मंदागा पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन में किन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है? तो महेंद्र वर्मन 1 के बारे में। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने रॉक कट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो है उसकी शुरुआत करी थी। तो महेंद्र वर्मन 1 ने रॉक कट टेम्पल है उसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करी थी। इसके अलावा गुणभारा, विचित्र चित्ता एंड चतकारी जैसे टाइटल भी महेंद्र वर्मन के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा चालुक्य किंग पुलकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन 1 को हराया था। तो महेंद्र वर्मन 1 के बारे में हमें ये 3 से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूरल पल्लवा डायनेस्टी के हैं नरसिम्हा वर्मा 2। नरसिम्हा वर्मा 2 के टाइटल्स की बात करें तो इनके लिए कौन से टाइटल यूज़ होते थे वो भी हमें याद रखना है। शंकर भक्ता एंड अगमा प्रिय जैसे टाइटल नरसिम्हा वर्मा 2 के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इनको राजसिम्हा के नाम से जाना जाता था। नरसिंह वर्मन 1 ने पुलकेशिन 2 को हराया था और वातापीकोंडा नाम का टाइटल जो है वो गेन किया था। तो वातापीकोंडा टाइटल किसका है? नरसिंह वर्मन 1 का। नाव अगर हम पल्लवास एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इनके जो किंगडम है वो कोटाम एंड मंडलम में डिवाइड होते थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि इनके जो किंगडम है वो किन में डिवाइड होते थे? कोटाम एंड मंडलम में डिवाइड हुए होते थे। तो मंडलम एंड कोटाम। इसके अलावा पल्लवास जो है वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे, जिसे ब्रह्मदेया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लैंड जो है वो टेम्पल को भी ग्रांट करते थे। टेम्पल को लैंड देते थे, उसका किस नाम से जाना जाता था वो भी हमें याद रखना है। तो उसको देवाधन के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मदेया दैट मीन लैंड ग्रांट टू ब्रह्मनास एंड लैंड ग्रांट टू टेम्पल इज नॉन एज देवाधना। तो ये 2 पॉइंट्स जो है हमें याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। एंड ऑफिसर्स की बात करें तो दंडनायका, देन विषयपति एंड ग्राम कुत्ता, ये सारे इसके ऑफिसर्स हुआ करते थे। नाव अगर हम पल्लवास के इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, डेवलप ट्रेड एंड कॉमर्स, सी ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये भी हमें याद रखना है कि इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ सी ट्रेड किया था। नाव अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें पल्लवास जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर को फॉलो करते थे। दैट मीन इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे वो द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर थे, जिसमें विमाना, मंडपा, गोपुरम जैसे टेम्पल पार्ट्स है वो देखने को मिलते थे, वो डेवलप्ड हुए थे।
अगर महेंद्र वर्मन वन की बात करें तो महेंद्र वर्मन वन ने अनंतेश्वरा टेम्पल जो है उसको बंधवाया था। नरसिंह वर्मन वन ने महाबलीपुरम जो है वो सिटी उनका फाउंडेशन कर रहा था। इसके अलावा रथ टेम्पल जो है वो भी किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन वन के टाइम का है। महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल वो भी पल्लवास के टाइम का है, जिनको राज सिम्हा ने बंधवाया था। नरसिंह वर्मन और जो लेटर पल्लवास की अगर बात करें तो उन्होंने मुक्तेश्वरा टेम्पल जो है वो बंधवाया था। अगर हम पल्लवास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल की बात करें तो शौर टेम्पल जिसको नरसिंह वर्मन टू ने बंधवाया था, और ये हमारा ओल्डेस्ट टेम्पल ऐसा है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। इसके अलावा अगर हम लिटरेचर वर्क की बात करें तो संस्कृत एंड तमिल में लिटरेचर वर्क हुआ था, एंड ये लोगों ने एजुकेशन और लर्निंग को प्रमोट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे वाकाटका एम्पायर। वाकाटका एम्पायर की बात करें तो इसके फाउंडर किसे माना जाता है, विद्याशक्ति को वाकाटका डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। तो ये हमें याद रखना है, किसको माना जाता है, विद्याशक्ति को। और ये लोग जो है वो सातवाहना के सक्सेसर माने जाते थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि सातवाहना के सक्सेसर कौन थे, तो वाकाटका एम्पायर वे कंटेम्पररीज ऑफ गुप्तास। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये लोग जो है वो कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता के कंटेम्पररी थे। इसके अलावा किसके सक्सेसर थे, तो सातवाहना डायनेस्टी के सक्सेसर थे। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें विद्याशक्ति, देन प्रवरसेना 1 एंड रुद्रसेना 2, ये इसके इम्पोर्टेंट रूरल है। हमारे फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो विद्याशक्ति जो है वो वाकाटका डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। इसके अलावा अजंता इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में द्विजा वर्ड से इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि अजंता इंस्क्रिप्शन में द्विजा वर्ड से किसे डिस्क्राइब करा गया है, तो विद्याशक्ति को। इसके अलावा अगर हम रुद्रसेन की बात करें, रुद्रसेन 1 की, रुद्रसेन 1 को वाकाटका डायनेस्टी के नंदीवर्मन ब्रांच के फाउंडर माने जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा प्रवरसेन 1 जिसे मोस्ट पावरफुल रूरल ऑफ वाकाटका डायनेस्टी माना जाता था। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्की सिस्टम देखने को मिलती थी, डिवाइड इनटू प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट। ऑफिसर्स की बात करें तो महासेनापति, अमात्या एंड दंडा पक्षिका इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे। इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है वो प्रमोट किया था। आयरन, कॉपर एंड लेड के कॉइन्स का ये लोग यूज़ करते थे। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजन्स अजंता केव्स वर डेवलप ड्यूरिंग देयर पीरियड। तो ये भी हमें याद रखना है कि अजंता केव्स जो है वो किनके पीरियड में डेवलप्ड हुई थी। जो अर्ली फेज ऑफ अजंता है वो वाकाटका डायनेस्टी के टाइम पे डेवलप्ड हुआ था। पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो हरिविजय किसने लिखा था, तो सर्वसेना ने लिखा था। हरिविजय किसने लिखा, सर्वसेना ने। नेक्स्ट हम देखेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, जिसमें अर्ली फेज में सिर्फ एक ही चालुक्य डायनेस्टी थी, बट आफ्टर पुलकेशिन टू के बाद चालुक्य डायनेस्टी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्य ऑफ बदामिस जिसके फाउंडर थे पुलकेशिन 1, जिन्होंने दक्कन रीजन में रूल किया था, और सबसे पहले उनका कैपिटल था बदामी। वातापी इसका जो है वो कैपिटल था चालुक्य डायनेस्टी का। बदामी क्या था, इनका कैपिटल था। और इनके मोस्ट फेमस जो रूरल थे वो कौन थे, पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो अहियोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। इसके अलावा पुलकेशिन 2 जो है वो हर्षवर्धन के कंटेम्पररी थे। इसके अलावा पुलकेशिन 2 जिसने हर्षवर्धन को हराया था, एंड नरसिंह वर्मन 1 जिसने पुलकेशिन 2 को हराया था, और वातापी कोंडा जो है वो टाइटल गेन किया था। तो ये हमें याद रखना है, पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था, और पुलकेशिन 2 को किसने हराया था, तो नरसिंह वर्मन 1
पल्लवास के नरसिंहवर्मन वन ने हराया था। पुलकेशिन 2 के बाद जो है वो चालुक्य डायनेस्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। सो सबसे पहले हम देखेंगे चालुक्य ईस्टर्न ब्रांच को। सो फाउंडेड बाय विष्णुवर्धन वन इन वेंगी, आंध्र प्रदेश में, also known as ईस्टर्न चालुक्यस। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो विष्णुवर्धन वन जो ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। पुलकेशिन 2 के बाद ईस्टर्न चालुक्य का फाउंडेशन किसने किया था, तो विष्णुवर्धन वन ने किया था। इसके अलावा मंगी युवराजा एंड राजराज नरेंद्र इसके इम्पोर्टेंट रूरल माने जाते थे। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो किंगडम डिवाइड इनटू मंडलम, विश्यास एंड ग्रामस। ऑफिसर्स की बात करें सो दंडनायका, राजपुत्ता एंड अमात्या इसके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे। हम इसके इकोनॉमी की बात करें तो फ्लोरिश ट्रेड थ्रू सी एंड लैंड रूट, डेवलप्ड इरिगेशन। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये लोग जो है वो तेलुगु लिटरेचर के ग्रेट पैट्रॉन थे। इसके अलावा ननाया ने महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। टेम्पल्स की बात करें सो द्राक्षरामा टेम्पल, देन भीमारामा टेम्पल जो है वो ईस्टर्न चालुक्य के टाइम के हैं। पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म, और ये लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। नाउ वेस्टर्न चालुक्य जो मेन चालुक्य डायनेस्टी थी, और पुलकेशिन 2 के बाद जो है वो चालुक्य डायनेस्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जिसमें वेस्टर्न जो है वो मेन ब्रांच थी। सो फाउंडेड बाय पुलकेशिन 1, देयर किंगडम वाज सेंटर्ड एट वातापी, बदामी चालुक्य के नाम से भी जाने जाते थे। अगर इसके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो पुलकेशिन 1 फाउंडर, पुलकेशिन 2 मोस्ट फेमस रूरल, एंड विक्रमादित्य 1 जो इसके इम्पोर्टेंट रूरल माने जाते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। इसके अलावा इनके पास ग्रेट नेवल फोर्स भी थी और वेल ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी भी अवेलेबल थी। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो ये लोग जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते थे एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन का यूज़ करते थे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, फेमस फॉर रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। अगर हम इसके टेम्पल्स की बात करें तो बादामी केव टेम्पल्स, एह्योल एंड पतादकाल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करें तो कवि राजा मार्ग जो है वो किसने लिखा था, अमोघ वर्ष 1 ने लिखा था। तो ये हमें याद रखना है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चालुक्य के बारे में। इस सेशन के साथ हमने ऑलमोस्ट सारी एशियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।